समस्त गुरुजनों का भरपूर आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। विज्ञान में कोर्स में हम बढ़ते जा रहे हैं। हमने कई चीजों का मंथन किया, जैसे पुनर्जन्म क्या होता है, मृत्यु क्या होती है, स्मृतियां क्या होती हैं, इन पर हमने मंथन किया, इसलिए कि इनका संबंध सूक्ष्म जगत से है, यानी विज्ञान में कोश से है। और विज्ञान में कोश ही वास्तव में ज्ञान का सबसे प्रमुख केंद्र है। आज उसी की एक कड़ी है जिसको आज हम जानेंगे, और वो सबकी एक इच्छा होती है जानने की साधना में कि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, कैसी गति होगी हमारी, और फिर वहां पर कैसा वातावरण होगा। ये सब जानने की इच्छा बड़ी प्रबल होती है, सब में होती है। आज इसका मंथन करेंगे हम। आज का शीर्षक है मृत्यु के उपरांत हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। ये प्रश्न भी आया था कि मृत्यु के बाद कैसा अनुभव होता होगा, तो मैंने कहा था कि बस कुछ भी नहीं बदलता, सिर्फ घर बदल जाता है। जैसे हम घर में निवास करते हैं, हमारे ऊपर में हजारों लाखों का कर्जा है, बच्चों का झगड़ा, बहुओं का नाना प्रकार के कष्ट हैं। अचानक हमको घर से बाहर कर दिया गया, तो बाहर ड्योढ़ी पर हम बैठे हैं। अब अंदर रहकर हम उसका उपाय कर सकते थे, लेकिन बाहर में कुछ नहीं कर सकते हम। यही स्थिति होती है शरीर छूटने के बाद जीव की, हर जीव की स्थिति होती है, क्योंकि जो मन आक्रांत था, सुख और दुख का भोग करता था, वो अंदर था, वही मन बाहर भी है। लेकिन शरीर छूटने के बाद में इंद्रियां नहीं होती हैं, इसलिए इंद्रियों के माध्यम से जिन चीजों का हम अनुभव कर सकते थे वो नहीं कर पाते हैं। तो मृत्यु के बाद क्या गति होती है, कैसा अनुभव करते हैं हम, आज इसका हम लोग मंथन करेंगे, इसको जानेंगे। इसके लिए जरूरी है दो अवस्थाओं का ज्ञान। अवस्थाएं तो तीन होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, लेकिन दो का ज्ञान अगर तुम्हें हो जाए तो सारे रहस्य खुल जाते हैं। अब प्रकृति का एक नियम है और हम विवश हैं उसको स्वीकार करने के, उसको मानकर चलते हैं हम, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नियम ये है कि जब रात को बिस्तर पर चले जाते हो, निद्रा में चले जाते हो, तो ये जगत झूठा हो जाता है, जागृत का जगत। ये कुछ भी याद नहीं रहता तुम्हें। सारे दिन तुम इस 18 घंटे विचरण किए इसमें, लेकिन निद्रा में जाते ही सब कुछ मिथ्या हो जाता है, झूठ हो जाता है। और प्रातः काल उठते ही ये जगत सत्य होता है, तो जो तुमने अनुभव किया था स्वप्न का जगत, ये मिथ्या हो जाता है। तो एक अवस्था में बाहरी जगत झूठा हुआ, दूसरी अवस्था में भीतरी जगत झूठा हुआ। बाहर का जगत जो जागृत का है, ये स्वप्न में झूठा होता है, और स्वप्न का जगत जागृत में झूठा होता है। तो ये सत्य है साधना में। लेकिन तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन तीनों अवस्थाओं में एक ऐसा है जो इनका दृष्टा है। तुम वही हो जो तीनों अवस्थाओं में एक होते हो, और तीनों अवस्थाओं में साक्षी भाव से रहने वाले का नाम है चेतन। यही तुम हो। तो जिस दिन चेतन की इन तीन अवस्थाओं का सही ज्ञान हो जाएगा, तुम्हें अनुभव करना शुरू कर दोगे, उस दिन आत्मा की अमरता, शाश्वतता और उसका बृहदपन, इसके अनुभव शुरू हो जाएंगे। ज्ञान की बात में नहीं करता, अनुभव शुरू हो जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा कि तुम कौन हो।
लेकिन अभी तुम प्रकृति के नियमों को स्वीकार करने के लिए विवश हो। तुम प्रातः काल उठकर किसी से झगड़ नहीं सकते कि जो सपना में देख रहा था कहां गया वो। और सो जाने के बाद में बाहरी जगत, तुम्हारा परिवार, पति पत्नी, बच्चे, धन दौलत सब मिथ्या हो जाते हैं। ये मलाल नहीं होता है, इसका दुख नहीं होता है। दोनों अवस्थाओं को स्वीकार करके चलते हो। जिस दिन चेतन की इन तीन अवस्थाओं के अनुभव की स्मृति हो जाएगी, तुमको साक्षी बन जाओगे, उस दिन उस चेतन की अमरता तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। उस दिन प्रत्यक्ष दिख जाएगा कि तुम कौन हो। जो चेतन तुम हो उसका अनुभव प्रत्यक्ष शुरू हो जाएगा। लेकिन तुम अभी उसको अनुभव करने की स्थिति में इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम कहती हो कि प्राकृतिक नियम है, इसमें सोचना क्या है, इसमें मंथन क्या चीज का है। तो कहा गया है कि एक चेतन तीनों अवस्थाओं का अनुभव कराता है और तीनों अवस्थाओं के अनुभव करने का माध्यम है ध्यान। ध्यान ही एक ऐसी अवस्था है जो इन तीनों अवस्थाओं का ज्ञान कराती है। क्यों? क्योंकि तीनों अवस्थाओं में चेतन वही का वही रहता है। तुम वैसे के वैसे रहते हो, तुम में कोई परिवर्तन नहीं है। तुम न करता हो न भोगता हो, तुम सिर्फ साक्षी रहते हो तीनों अवस्थाओं के। तो ध्यान ही एक माध्यम है। अब इसको थोड़ी सी दूसरे रूप में समझो तो क्या हम समझ नहीं सकते इसको? क्या मृत्यु के बाद क्या घटना होती है, क्या हमारी गति होती है, इसका ज्ञान फिर कौन कराएगा? तो इसको इस रूप में समझो कि सपने का जो जगत है, इसी का एक दूसरा रूप है मृत्यु का जगत। तुम सपना देखते हो, जब सपना देखते हो तो जो कुछ भी तुम चीजें देखते हो वो जागृत में तो झूठी हो जाती है, लेकिन सपने में तो सत्य है। ऐसे ही ज्यादा प्रेमी, मृत्यु के बाद में जो कुछ भी तुम देखोगे, प्रत्यक्ष अनुभव करोगे, ये एक स्वप्न जगत की तरह ही होता है, बिल्कुल स्वप्न जगत की तरह होता है। अब जरा सोचो कि क्या अंतर पड़ा। तुम सुबह में प्रातः काल उठते ही रात की जितनी चीजें तुमने देखी थी सपने में, ये सब तुम्हारे लिए कुछ देर ही टिक पाती है, कुछ ही देर टिक पाती है। बहुत अगर टिकेंगी तो 10 मिनट। तो सारी रात निद्रा की अवस्था में जो तुमने सपने देखे, ये जगने के बाद 10 मिनट भी कभी कभी वो भी नहीं होता है, भूल जाते हो। लेकिन ये जो अवस्था है मृत्यु की, इसमें कुछ भी विस्मृति नहीं होती है, कुछ भी विस्मृति नहीं होती है। यहां जगने के बाद सपने भूल जाती हो, लेकिन मृत्यु के बाद, वहां जगने के बाद में कुछ भी अंतर नहीं होता है। इसका कारण ये है कि सपने में और मृत्यु में जो प्राण है, जब सपने में जाते हो, जब निद्रा में जाते हो, तो प्राण साथ नहीं छोड़ता, प्राण निकलता नहीं है, लेकिन मृत्यु में निकल जाता है। मृत्यु में साथ छोड़ देता है श्वास। जो प्राण है ये श्वास छोड़ देता है, ये कुछ भी। तो इसीलिए इस संसार की सारी स्मृतियां तुमको रहेंगी, बल्कि मृत्यु के बाद में हर जन्म की स्मृति तुम्हारे सामने रहेगी, हर जन्म की। लेकिन जो चेतन है, आत्मा है, जो तुम हो, हम लोग शरीर छोड़ने के बाद में कुछ वर्षों तक योग निद्रा में विश्राम करते हैं। मैंने पिछले एकादशी को बताया था कि शरीर छूटने का असली लाभ वो लेता है जो विश्राम करता है, जो विश्राम के उद्देश्य को लेकर शरीर का त्याग करता है। जैसे काफी दूर चलने के बाद जो थकान हो जाती है, तो थकान के बाद विश्राम करना चाहिए, थकान को मिटाने के लिए, न कि भूख विलास के लिए। तो उसीलिए कहा गया वहां पर कि शरीर का
त्याग जब हम करते हैं तो वहां जाने के बाद में सारी स्मृतियां हमारे सामने हैं, हर जन्म की स्मृति है। योगी वो है जो इन सब के चक्कर में नहीं पड़े, योग निद्रा का सही लाभ ले, विश्राम में जाए, विश्राम में रहकर ही वो अपने पाप और पुण्यों का भोग करे। इसका माने है कि स्थूल में वो नहीं भोग कर रहा है उसका। अगर उन्नत लोकों में जाता भी है तो सूक्ष्म जगत में विचरण करता है वो योग निद्रा की अवस्था में, यानी उसका मन प्रवेश करता है। नरक का दुख भी भोगने के लिए जाता है तो उसका मन प्रवेश करता है, वो तो निद्रा में है। तो ये अवस्था होती है योगी की। लेकिन संसारिक व्यक्ति इस योग निद्रा का लाभ इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि विषय उनको पुनः संसार में खींच लेते हैं। वो भागता हुआ आता है और संसार में अपने कुटुंबियों में, परिवार में और सबके चिंतन में डूबा हुआ पुनर्जन्म ले लेता है। अपने ही सगे संबंधियों के पास किसी रिश्तेदार के गर्भ में चला गया, वहां से जन्म लेता है वो। तो ये कभी भी लाभ नहीं ले सकता योग निद्रा का, और उसको कष्ट ही कष्ट है। जितनी जल्दबाजी में संसार में आओगे उतना ही कष्ट है, क्योंकि तुमने विश्राम तो लिया ही नहीं। अब तुम 5 कोस की यात्रा करने के बाद में सोचे कि रुक जाए, थोड़ा सा विश्राम ले ले, लेकिन पुनः याद आए कि रात हो जाएगी तो फिर 5 कोस चले। अब ये 5 कोस का चलना क्या आनंददायक होगा? तो वैसे ही हम लोग टिक नहीं पाते, वहां चले आते हैं। तो साधक पहली चीज तो ये हमने जाना कि 3 अवस्थाओं के हम साक्षी हैं। ये 3 अवस्थाएं ऐसी हैं जिनमें हम नहीं बदलते, अवस्थाएं बदलती हैं। जगत बदलता है, शरीर बदलते हैं, हम नहीं बदलते और न ही हम बदलेंगे, क्योंकि हम तो इनके दृष्टा हैं, साक्षी हैं। अब आओ जरा अनुभव करें कि कैसा होता होगा वो लोक। ये तो सूक्ष्म जगत है जिसका ज्ञान विज्ञान में कोर्स करवाता है। ये सूक्ष्म लोक कैसे होते होंगे और इनमें इनके जो सुख और दुख हैं ये कैसे होते होंगे। अब मैं तुमसे अगर प्रश्न करूं कि चलो इन सब के झंझट से तुमको मुक्ति दिला देता हूं, क्या अमर होना पसंद करोगे? क्या अमरत्व प्राप्त करना चाहोगे? तो अगर तुम भाव प्रधान हो तो सभी कह देंगे कि हाँ, बस ऐसा वरदान दीजिए कि अमर हो जाए, फिर मृत्यु का भय खत्म हो जाए, फिर काहे का, बस अमर होकर रहेंगे संसार में, जैसे सभी लंबी आयु मांगते हैं। लेकिन याद रखना, अगर ऐसा हो गया तो सारा जीवन नरक में हो जाएगा, तुम्हारा सारा जीवन नरक में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये जानना बहुत जरूरी है तुम लोग के लिए। क्यों नरक में हो जाएगा? आयु जितनी लंबी हो उसका अगर कोई सही रूप में लाभ नहीं लेता हो, किसी साधना के लिए या फिर अच्छे कर्मों के लिए, परोपकार के लिए, अगर इस मकसद से नहीं जीता हो लंबा जीवन, तो जीवन नरक है। क्यों? देखो, सीधी सी बात है कि इस संसार में तुम क्यों लगे रहना चाहते हो? किससे, किसके लिए लंबी आयु चाहते हो? धन के लिए, परिवार के लिए, अपने पुत्र परिवार, पत्नी पति, धन वैभव, जमीन जायदाद, इनके लिए चाहते हो? तो मैं तो कहता हूं कि हर जन्म में तुम्हें मिला था, एक परिवार मिला था, धन संपदा मिली थी, सब कुछ मिला था, फिर उसके साथ में क्या टिक पाए? क्या वो प्रेम बच्चों का जो पिछले जन्म में था, पत्नी का या पति का, परिवार का, धन का, ये तुम्हें बांध सका? उसके साथ में तुम संलग्न हो पाए? नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए?
ये क्यों का उत्तर सुनो, अच्छी तरह समझना इस चीज को। क्योंकि हमारी भूख प्यास वो प्यार और वो धन दौलत नहीं है जो संसार में है। संसार का कोई भी धन दौलत हो, कितना भी बड़ा प्यार हो, बच्चों का हो, पति पत्नी का हो, किसी का भी हो, प्रेमी प्रेमिका का हो, ये तुम्हारी भूख नहीं है। ये सिर्फ अहंकार की भूख है, तुम्हारे अहंकार की भूख है। तुमको जब लक्ष्य नहीं मिलता है तो तुम कुछ बहाने बनाकर दूसरों को दिखाते हो कि ये तो है मेरे पास में, देखो कितना प्यार है बच्चों में, कितना प्यार है संसार में, ये दिखलाते हो। तुम किसी के साथ संलग्न हो पाए? अगर संलग्न हो गए होते तो अमृत की प्राप्ति हो गई होती। और ये संलग्न होना सिर्फ एक के साथ होता है, उस व्यक्ति के साथ नहीं, उस व्यक्ति के अंदर में विराजमान उस परमात्मा के साथ। चाहे पत्नी के अंदर विराजमान परमात्मा हो, पुत्र के अंदर विराजमान परमात्मा हो, सारी चीजों के अंदर जो एक आनंद है, प्रेम है, इसके साथ तुम संलग्न कभी रह नहीं पाए। अगर रह गए होते तो अमृत बिना मांगे मिला होता तुमको, फिर कभी मृत्यु नहीं हुई तुम्हारी, क्योंकि फिर अब तुमको शरीर बदलने की आवश्यकता नहीं रही। लेकिन तुम शरीर बदलते रहते हो, इसलिए कि संसार में कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा अहंकार से तुम उसको कहे कि मैं तुमको सब कुछ संतुष्ट करूंगा, तुमको प्यार दूंगा, सब कुछ करूंगा, ये सिर्फ अहंकार की बातें हैं। कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी भूख वो नहीं है, ये सिर्फ एक अहंकार है, तुम्हारी भूख कुछ और है। और उस वास्तव में उस भूख की तृप्ति ही तुम्हारी वास्तविकता है, तुम्हारी वास्तविक जो इच्छा है, जिसके लिए तुम संघर्ष करते हो, वो प्यार है। ये संसार नहीं दे सकता तुमको, सिर्फ उसके बदले में एक उसका रूपांतरण धन दौलत और फिर शारीरिक प्यार, शारीरिक सुख, विषय भोग, नाना प्रकार के जो विषय वासनाएं हैं, इनको उसके बदले में दिया जाता है ताकि ये रुक जाए, ये टिक जाए हमसे। कोई नहीं दे सकता, इसलिए चाहते हैं। देखो इन्हीं सब चीजों के बारे में जो कहा गया वहां पर कि हर व्यक्ति की भूख प्यास सिर्फ एक ही है, आनंद, सिर्फ आनंद। और जिस दिन तुम उस वास्तविक आनंद को, वास्तविक जो तुम्हारी भूख है, इसको जान लोगे, उस दिन ये जो एक आसक्ति है संसार से, ये तत्काल हट जाएगी, तत्काल हट जाएगी। क्योंकि मनुष्य की जो कुछ भी तुमको देता है वो एक सांत्वना तो दे सकता है, लेकिन तुम्हारी वास्तविक जो आवश्यकता है इसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता, कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि मनुष्य की इस संसार में मनुष्य की एक सीमा है और तुमको उस सीमा का ज्ञान नहीं है। तुम हर किसी से इच्छा करते हो कि इसके पास जो है वो सब मुझे मिल जाए, और भी कुछ छिपा कर रखा है वो मुझे मिल जाए। लेकिन एक सीमा है, उस सीमा के भीतर ही कोई भी कुछ कर पाएगा, और वो सीमा है सिर्फ मौखिक सांत्वना, वास्तविक सहायता कोई कर ही नहीं सकता है। ये संसार में है ही नहीं वो। जिस दिन तुमको सच्चा ज्ञान हो जाएगा कि इस संसार में हर व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार है, ग्रस्त है, जो खुद बीमार हो, जो खुद इन सब चीजों का भूखा प्यासा हो, ये मेरी भूख क्या मिटाएगा? जिस दिन ज्ञान हो गया तुमको, सच्चा ज्ञान, उस दिन पता है क्या मांगोगे? सिर्फ मृत्यु को मांगोगे, सिर्फ मृत्यु मांगोगे कि तब यहां मेरा क्या ठिकाना, मेरी क्या जरूरत है यहां? तब मृत्यु इसलिए मांगोगे क्योंकि अब तुम्हारा जीवन मृत्यु से भी ज्यादा कष्टदायक हो जाएगा। इसलिए माया ने, प्रकृति ने छिपा दी है उन चीजों को, तुमको भ्रमित कर दिया है कि धन में ही सुख है, पत्नी में ही सुख है, बच्चों के प्यार में ही सुख है। ये भ्रमित कर दिया है तुम्हारी बुद्धि को, और तुम
उसी को अपनी आवश्यकता मानकर वास्तविक आनंद से वंचित रहते हो। जिस दिन तुमको ज्ञान हो जाएगा कि तुम्हारी वास्तविक आवश्यकता जो है वो यही है, लेकिन इस संसार में, इस गृहस्थी के जिन रूपों में तुम खोजते हो वहां नहीं है, तब जिस चीज की तुम तलाश करोगे वो स्थूल जगत में नहीं होगा। इसके लिए तत्काल सूक्ष्म जगत में प्रवेश करना चाहोगे, और यही सूक्ष्म जगत की कल्पना हमारे पुराणों ने स्वर्ग और नरक के रूप में दी है कि जीव अपने अच्छे कर्मों के कारण, पुण्य के कारण स्वर्ग जाता है और पाप के कारण नरक में जाता है। ये स्वर्ग और नरक की जो कल्पना है और कुछ नहीं है, ये दोनों ही बंधन के कारण है, पुण्य भी और पाप भी। तो इन सब से तुम्हारी आवश्यकता ये नहीं है। देखो, 3 तरह के लोग होते हैं, प्राणी 3 तरह के होते हैं। पहला वो संत महात्मा योगी है, जो संसार में रहते हुए भी संसार से लिप्त नहीं है। उसका मुख्य लक्ष्य है कि ठीक है, जब गृहस्थी में आए हैं तो अपना कर्तव्य का निर्वाह करेंगे, लेकिन हमारा जो अंदर का जगत है, जो अचेतन है, अवचेतन के माध्यम से अचेतन में पहुंचकर और अपना विकास करें हम, क्योंकि संसार का विकास तुम कर नहीं सकते, एक भ्रम है। अपना विकास करें तो अपने विकास की जिस लालसा जब जगती है वहां पर, तब व्यक्ति को धीरे धीरे उस अनुपम आनंद का अनुभव शुरू होता है, और तब उसे लगता है कि ये स्वर्ग और नरक ये सब बेकार बातें हैं, ये सब एक औपचारिकता है शब्दों की, कि एक को अच्छा बता दिया, दूसरे को खराब बता दिया। तो पहला संत महात्मा का जीवन होता है, एक वो जीव है जो संसार में आकर कर्म तो करता है लेकिन बनता नहीं है, संसार में आनंद ही उसकी भूख है। दूसरा व्यक्ति है जो सुख ही जिसका भूख है, तो धन कमाता है वो, पति पत्नी एक दूसरे के करीब आकर जो सुख की प्राप्ति करते हैं, शारीरिक सुख, इसी के लिए विवाह होते हैं, इसी के लिए जोड़े बनते हैं। तो एक वो व्यक्ति योगी है जो बंधन में नहीं आता, दूसरा वो गृहस्थ है जो सुख के लिए बंधन में आता है, और तीसरा वो है जो दुख के लिए बंधन में आता है, जिस तो अपने कर्मों के भोग के लिए संसार में सिर्फ दुखों को ही पकड़ता है, क्योंकि कर्म उसके ऐसे हैं। तो 3 अवस्थाएं होती हैं। अब 3 तरह के पुरुष होते हैं, 3 तरह के जीव होते हैं। ज्यादा दिन मैंने कहा था कि इस संसार में जो एक सुख है, एक आनंद है, और इसका भोगता जीव और सूक्ष्म जगत के जो प्राणी हैं, पितर हैं, गंधर्व हैं, देवता हैं, ये इनका जगत बड़ा ही विलक्षण है। इनके रहस्यों को जानना पड़ेगा तुमको, और जानने के लिए तो तुमको विज्ञान में कोष में प्रवेश कराया गया है कि जानो इनको। जब तक जानोगे नहीं, तब तक कर्म की इस गठरी में निरंतर फंसते रहोगे। इस संसार में, जैसे मैंने पिछले एकादशी को कहा था कि कर्म की ईंटों से हमने उस आनंद के महासागर में एक जेल का निर्माण किया है, कैद खाने का निर्माण किया है। अब तुम्हारा धर्म है कि उन ईंटों को तोड़ो और उस आनंद के बाहर जो लहरें आ रही हैं आनंद की, उस जेल के बाहर इनमें डुबकी लगा दो, अंदर चले जाओ। अब आओ दूसरी बात बताता हूं कि ये जो सुख और दुख की जो चीजें हैं संसार में, स्वर्ग और नरक, आज की व्याख्या हो रही है मृत्यु के उपरांत हम। तो मृत्यु के उपरांत हम का मतलब होता है कि मृत्यु के शरीर तो छोड़ दिया हमने, अब हमारी गति क्या होगी? क्या सुख की यानी स्वर्ग, या दुख की नरक, या इन सब से बिल्कुल परे योग निद्रा में अपने उसी अखंड आनंद में
विचरण करते हुए विश्राम में उस परमात्मा के उस आनंद में डूबे रहें। और 100-200 वर्ष बाद जब नींद खुले तो उनकी आज्ञा के अनुसार हम लोग पृथ्वी पर फिर आए दूसरों के कल्याण के लिए। तो ये जो चीज है विज्ञान में कोष का, कि अब तुम जब तक मृत्यु को जानोगे नहीं, मृत्यु की वास्तविकता को नहीं जानोगे, तब तक डरते रहोगे और डर से भागते रहोगे मृत्यु से, जबकि तुम्हारी आवश्यकता है। तो संसार में जो सुख और दुख की बात मैं कह रहा था कि ये सुख और दुख किन अवस्थाओं में आते हैं और वास्तविकता क्या है इनकी, ये है क्या सुख और दुख क्या है। तो मैंने जैसे अभी बताया कि हमारे कर्मों के ईंटे हैं, जो कर्म के ईंटे हमने तैयार किए हैं, कर्मों की जो पोटली हमारे पास है उसमें कुछ ईंटे होते हैं सुख के यानी पुण्यों के, कुछ होते हैं पापों के। ये दो तरह के ईंटे होते हैं। अब तुम्हारे जो कर्म हैं, ये कर्म जब चेतना में, तुम चेतन हो, तुम चेतन हो लेकिन चैतन्य नहीं हो। हाँ, चेतन हो यानी ईश्वर रूप हो, लेकिन ईश्वर रूप होकर भी अपने को पहचानते नहीं हो, तो चैतन्य नहीं हो, लेकिन चेतन हो। चेतन माने गतिशील हो। तो तुम्हारे जो कर्म है, ये कर्म तुम्हारे शरीर में जो अच्छे कर्म है, जो पुण्य कर्म है, ये हमेशा विस्तार को प्राप्त होते हैं, ये फैलते हैं। और कर्मों का फैलाव, चेतन के अंदर कर्मों का फैलाव ही सुख है और उनका सिकुड़ना ही दुख है। याद रखना है इस सिद्धांत को कि ये तुम्हारे कर्म हैं। कर्मों के जो अंदर में, चेतन के अंदर में जब अच्छे कर्मों का परिणाम होता है कि चेतना का विस्तार होता है, चेतना का फैलाव होता है, तब सुख और आनंद की अनुभूति होती है। इसी को सांस्कृतिक भाषा में कहा गया है कि बड़े दिल का होना, दिल का विस्तार होना। कहते हैं कि ये दिल का बड़े दिल का आदमी है। ये चेतना का विस्तार होता है तो सुख और आनंद की अनुभूति होती है, तब अंदर से प्रफुल्लता रहती है, खुशी रहती है और हमेशा चेहरे पर एक कांति बनी रहेगी। ये पुण्यों का परिणाम है। लेकिन पाप कर्म जब अपना क्रिया रूप में सामने प्रकट होते हैं, जब क्रियान्वित अपने आप को करते हैं, वो जब ये फल देना शुरू करते हैं, तब चेतना सिकुड़ती है, तब सिकुड़न होता है। और जैसे तुम इस कमरे में बैठे हो, अचानक ये सारी दीवारें जो की हैं वो संकृत होते होते छोटी होती चली। अब जितनी छोटी होंगी तुम्हारे अंदर में उतनी घुटन होगी कि ये क्या, मैं पिस जाऊंगा, इसमें दब जाऊंगा, बढ़ जाऊंगा। अब ये घुटन होता जाएगा, जो जो सिकुड़न होगा और घुटन होगा। अब ये घुटन क्रोध में बदलेगा, डर में बदलेगा और तुमको हमेशा मृत्यु का भय सताता रहेगा कि अगर ये दीवारें सट गई तो मैं तो पिस जाऊंगा। तो ये उन कर्मों का जो फल है, ये जब सिकुड़न होता है चेतना में, तो दुख का अनुभव होता है, भय का अनुभव होता है और मृत्यु का भय उजागर होता है। लेकिन जब फैलाव होता है तो सब कुछ फैलता है, तब दिल बड़ा होता है, विकास होता है, बुद्धि का, चेतना का विकास होता है। और तब जब ये सब चीजें आती हैं तो सुख की प्रतीति होती है। अगर वो आध्यात्म में नहीं है तो सुख की प्रतीति करेगा, और आध्यात्म है तो आनंद की प्रतीति करेगा। तो मुख्य चीज तो हो गई चेतना का संकुचित होना और विस्तृत होना। यही सुख और दुख है, इससे अलग कुछ नहीं है, चेतना का विस्तार ही है। अब कहा जाए कि चेतना का विस्तार तो होता है, सुख और दुख का अनुभव होता है, तो ये स्वर्ग नरक तो फिर तो सच्चे हुए नहीं। स्वर्ग और नरक तो एक प्रतीकात्मक तुम्हारी कल्पना है।
जैसे तुम अपने आप को बदलने के लिए कुछ देर अपने आप को आमोद प्रमोद के लिए सिनेमा हॉल में चले जाते हो, थिएटर में चले जाते हो, मैदान में बैठ जाते हो, ऐसे ही है ये स्वर्ग और नरक हमने बना लिया है कि उतनी देर वहां बैठूंगा। वास्तव में इनकी कोई सत्ता नहीं है। तो अब सवाल होता है कि कितने वर्ष तक, अगर हमने ऐसा पुण्य किया है तो कितने वर्ष तक हम स्वर्ग में रहेंगे, और पाप किया है तो कितने वर्ष तक नरक में रहेंगे। ये समय की सीमा क्या होती है? अब इसका उत्तर समझ लो कि इसमें समय की कोई सीमा नहीं होती है। ये समय की सीमाएं बनाई गई हैं वैज्ञानिक प्रयोग के लिए। इसमें घंटा, मिनट, कैलेंडर में जैसे कि महीना, साल, ये सब चीजें बनाई गई हैं वैज्ञानिक प्रयोग के लिए, न कि सूक्ष्म जगत में। सूक्ष्म जगत में इनका कोई प्रयोग नहीं होता है और इनकी वास्तविकता वहां है ही नहीं। तो कहा गया कि भाई हम कितने दिन तक सुख भोगेंगे और फिर कितने दिन तक दुख भोगेंगे। तो मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारा घर स्टेशन से कितनी दूर है, तो तुमने कह दिया कि गुरुदेव अगर रिक्शा से चलेंगे तो 1 घंटा और गाड़ी से चलेंगे तो 15 मिनट। अरे स्टेशन से तुम्हारा घर तो वही रहा दोनों अवस्थाओं में, फिर एक में 1 घंटा और एक में 15 मिनट क्यों? यही सुख और दुख है। तो सुख में वही चीज विस्तार को प्राप्त होता है, विस्तृत फैल जाता है वो, और फैलाव में वही चीज जो है एक आनंद का अनुभव करता है। और जब आनंद का अनुभव होता है तो लगता है कि कितना आनंद है, और लगता है कि घड़ी तो बहुत जल्दी भाग रही है, ये रुक जाए तो आनंद की घड़ियां छोटी हो जाती हैं। होती नहीं है, तुमको दिखता है, लेकिन दुख के जो दिन हैं ये बड़े दिखते हैं जबकि होते नहीं है। तो दूरी तो वही है, लेकिन तुमने कह दिया कि सुख रूपी गाड़ी से चलेंगे तो 15 मिनट में, और दुख रूपी साइकिल से चलेंगे तो 1 घंटे में पहुंचेंगे। ऐसे ये सुख दुख है, ऐसे ये स्वर्ग और नरक के, ये सूक्ष्म जगत का जो सारी चीजें जो हैं ये सिर्फ इसी पर निर्भर करती हैं। लेकिन साधा प्रेमी योगी को ना सुख से प्रयोजन होता है ना दुख से। उसका प्रयोजन न सुख से है न दुख से, क्योंकि दोनों ही बाधक हैं। उसके आनंद के रास्ते में दोनों ही रुकावट है। उसका एक ही लक्ष्य है कि इन कर्मों के ईंटों को नष्ट कर दो, छिन्न भिन्न कर दो, इनको, इनकी सत्ता को मिटा डालो। अब तब वो ज्ञान रूपी हथौड़ा उठाता है और सब कुछ नष्ट करके छोड़ता है। तो मैंने कहा कि उस सूक्ष्म जगत के बारे में जिस दिन तुम इस मार्ग में प्रवेश करोगे, इस विज्ञान में कोष के वास्तविक जगत में प्रवेश करोगे, ऐसे भी आदमी प्रवेश कर जाता है, भले अध्यात्म नहीं हो, लेकिन जो योग निद्रा के माध्यम से प्रवेश करते हैं उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं, क्योंकि विलक्षण दुनिया है वो। अब उस दुनिया में और इस दुनिया में सिर्फ भाव का फर्क होता है, सिर्फ भाव का। क्योंकि वास्तव में देखा जाए कि उसको अगर हम सत्य मानते हैं तो सपने की तरह हो गया, तो अगर सपने को सत्य मानते हो तो ये जागृत झूठा हो जाएगा, और अगर जागृत को सत्य मानते हो तो सपना झूठा हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों ही झूठे हैं, दोनों ही गलत हैं। तो फिर जो साक्षी यानी जो चेतन तुम हो, जो दोनों के दृष्टा हो, ये इन सब से थक कर जब तीसरी अवस्था में पहुंचता है तब साक्षी भाव में बैठकर अपने आप को देखता है। वहां उसके सिवाय कहीं कुछ नहीं है, न स्वर्ग है न नरक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सूक्ष्म जगत को जानना जरूर, क्योंकि संसार में जब आए हो अतिक्रमण करके अपने 3 अवस्थाओं का, तुम अपने मूल स्वरूप से जब आगे निकले तो कारण वाले शरीर में आए, वहां से और थोड़ा जब पतित हुए तो सूक्ष्म में आए, और फिर स्थूल में आकर प्रत्यक्ष स्थूल भोग करते हो। तो स्थूल भोग के बाद में सूक्ष्म भोग करो, क्योंकि वही तो रास्ता है पहुंचने का स्वरूप में।
तो विज्ञानमय कोश तुमको स्थूल से, मनोमय कोश के स्थूल से निकालकर विज्ञानमय कोश में लाया है। यह तुमको अनुभव कराएगा, जिसके बारे में तुमने बहुत सुना है। अनुभव कराकर और फिर तुम्हारी यात्रा को लाकर कारण में विलय करेगा, जो अचेतन जगत कहते हैं, जिसको पूर्ण अज्ञान अवस्था यानी ईश्वरीय अज्ञान, और वहां से निकालकर तुमको बस अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देगा।